अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इनाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, रबीउल अव्वल जैसा मुक़द्दस महीना इस बार मुल्क पाकिस्तान में अफरा तफरी का शिकार रहा, बदअमनी का शिकार रहा और इस मुक़द्दस महीने में मुल्क पाकिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब रहे। उसकी वजह यह बनी कि एक मजहबी जमात तहरीक लब्बैक ने फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा एक बार फिर उठाया और उसके नाम पर उन्होंने एहतजाज किया, धरने दिए और पुलिस के साथ उनका टकराव हुआ, जिसके अंदर काफ़ी लोग जान की बाजी हार गए। लेकिन उसके बाद जब उनके मुआहिदात हुए वो क्या थे, उसके हवाले से आज इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और मेरा ये ताल्लुक़ और राब्ता बरकरार रह सके। दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान की बड़ी एक सियासी क़ुव्वत तहरीक लब्बैक ने माह रबीउल अव्वल में एहतजाज शुरू किया, पुरअमन एहतजाज जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर, जिसमें उनका सर फ़हरिस्त मुतालबा ये था कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाला जाए और उसके बाद हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को रिहा किया जाए। ये उनका जो एहतजाज था ये पुरअमन रहा और 12 रबीउल अव्वल वाले दिन उन्होंने मिलाद का जुलूस निकाला और उस जुलूस को उन्होंने धरने में तब्दील किया और धरना देते हुए उनका यही मुतालबा था कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाला जाए और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी जो कि तहरीक लब्बैक के मौजूदा अमीर हैं उनको रिहा किया जाए। उनके इस पुरअमन एहतजाज को शायद हुकूमत ने कोई वक़्त ना दी और वो पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल गया जब सादों की कामों की मुरीद के और इन मुकामात पर पुलिस का और तहरीक लब्बैक के कारकुनान का आपस में शदीद टकराव हुआ। इस टकराव की सूरत में पुलिस के काफ़ी एहलकार जान की बाजी हार गए और इधर तहरीक लब्बैक के भी काफ़ी कारकुनान जान की बाजी हार गए और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह के फ़ज़ल से मुआहिदात हुए, मुतालबात एक दूसरे के माने गए, कौम को एक नई उम्मीद जागी कि तहरीक लब्बैक ने मुआहिदा कर लिया, मुल्क के अंदर एक दफ़ा फिर जो निज़ाम ज़िंदगी वो बहाल होना शुरू हुआ, क्योंकि रावलपिंडी समेत काफ़ी बड़े शहर जाम कर दिए गए थे, कंटेनर लगाकर दूसरे शहरों से रब्ता मुनक़ता कर दिया गया था। अब मसला ये है कि तहरीक लब्बैक, मैं एतराज़ क्यों उठा रहा हूँ, मैं एतराज़ ये उठा रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक जब लाहौर से चली उनका मुतालबा ये था, नामूस रिसालत का नारा उसने लगाया और उनका मुतालबा ये था कि फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए और उसके बाद हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को रिहा किया जाए। इसी बात के ऊपर उनका टकराव भी हुआ। इसी नारे को लेकर, इसी मिशन को लेकर उनके काफ़ी कारकुनान इसी तसादुम में शहीद हुए। दूसरी जानिब काफ़ी पुलिस वाले भी इस तसादुम में शहीद हुए। लेकिन जब उनके मुआहिदात हुए, अब मुआहिदा जो तय पाया उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक फ़्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से जो उनका जो मुतालबा था उससे वो दस्तबरदार हो गई है। फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने के लिए जो तहरीक लब्बैक ने मुतालबा किया था उससे वो पीछे हट चुकी है। और मुआहिदा किस बात पर तय पाया, क्या मुतालबात तहरीक लब्बैक ने रखे कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को रिहा किया जाए और 4th शेड्यूल को ख़त्म किया जाए, उनके जितने भी कारकुनान 4th शेड्यूल में हैं, रहनुमा 4th शेड्यूल में, सबको निकाला जाए और तहरीक लब्बैक के ऊपर से कलअदम का टैग हटाया जाए और उनको सियासत में काम करने की इजाज़त दी जाए। और जैसे दूसरी सियासी जमातों को मीडिया के ऊपर कवरेज दी जाती है, तहरीक लब्बैक को भी उसी तरह कवरेज दी जाए। ये मुतालबात थे जो तहरीक लब्बैक की हुकूमत ने माने हैं। अब मैं एतराज़ क्यों उठा रहा हूँ, एतराज़ इसलिए उठा रहा हूँ कि हमने तहरीक लब्बैक को सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट किया, अपनी निजी महफ़िलों में सपोर्ट किया और मसलक की तफरीक को मिटाकर हमने सपोर्ट किया। लेकिन हमने सपोर्ट इसलिए किया कि तहरीक लब्बैक ने नामूस रिसालत का नारा लगाया था। हमारे दिलों में एक उम्मीद जागी, एक किरण जागी कि कोई सियासी जमात नामूस रिसालत के लिए नहीं चल रही, नामूस रिसालत के लिए कुर्बानियाँ नहीं दे रही। तहरीक लब्बैक इस वक्त वो वाहिद जमात थी जिसने नामूस रिसालत का नारा लगाया और इसी नारे के ऊपर वो चली और काफ़ी कारकुनान उनके शहीद हुए। लेकिन जब मुआहिदा तय पाया तो मुआहिदा अव्वल तो कौम से मख्फी रखा गया, लेकिन जो मीडिया के ऊपर इत्तलात आ रही हैं वो यही थी जो मैंने आपके सामने मुआहिदा, जो उनके मुआहिदात थे जो तय पाए वो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने नामूस रिसालत का नारा लगाकर आप चले, आपने हज़ारों लोगों को अपने साथ लिया, आपके इन्हीं नारों की सबब काफ़ी लोगों ने जानें अपनी पेश की, जानें लुटाई, इधर से दूसरी जानिब से पुलिस वाले भी शहीद हुए। अब मुझे ये बताएं
कि इनका खून किसके सर पे है। जिन लोगों ने नामूस रसालत के नाम पर जानें दी, आपने तो उनका खून बेच दिया। आपने उनकी जो शहादतें थीं उनके ऊपर आपने पानी फेर दिया, और उसके बावजूद इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लोगों को मुतमईन किया जा रहा है। अब अगर आपने सियासत ही करनी थी, सियासत करें। सियासत के अंदर आपने मज़हब को इस्तेमाल किया, और मज़हब के अंदर सबसे बड़ी ज़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को आपने यूज़ किया अपने ज़ाती मफादात की खातिर, अपनी सियासी मफादात की खातिर। आपने ये नहीं देखा कि हमारे साथ चलने वाले कितने नौजवान शहीद हुए, दूसरी जानब कितने पुलिस वाले शहीद हुए, उनका खून किसके सर पे है। मुझे बतलाया जाए कि आपने जिन माओं की गोदें उजाड़ी हैं उनका क्या होगा, जिन बहनों के आपने सहारे छीने हैं उनका क्या होगा, जिन बच्चों के आपने सर से बाप जैसी छतरी का साया छीना है उनका क्या होगा, दूसरी जानब जो पुलिस एहलकार शहीद हुए उनका क्या होगा, उनका खून किसके सर है। अगर आपने यही काम करना था तो आपने अपने कारकुनान को इतना मुश्ताइल क्यों किया। फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने का मुतालबा आप लेकर निकले, नामूस रसालत का नारा आप लगा कर निकले, लेकिन जब आपने मुआहदात किए तो वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। यानी अगर कहा जाए कि आपके मुतालबात कुछ होते हैं, मुआहदात कुछ होते हैं, तो ये गलत ना होगा। माजी में भी ऐसा ही हुआ कि आपने जिन मुतालबात पर आप निकले थे, जब मुआहदात हुए तो वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो अब मुझे बतलाया जाए कि एक नई कौम के अंदर एक नई उम्मीद की किरण आप लेकर जागे थे। एक हमने खालिस मजहबी और सियासी जमात आपको समझा था, लेकिन आपके इन मुआहदात को देखकर, इन मुतालबात को देखकर जो कि पूरे हो रहे हैं, देखकर यही लगता है कि आपने मज़हब को तकरीबन साइड पर रख दिया है। और उसके बाद जो लोग आपके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो आप उनके साथ, यानी जैसे हम आजकल एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यूथिया, पीटीआई वालों को इमरान खान साहब की कोई गलती नज़र नहीं आती, इसी तरह आपने भी चंद लोग ऐसे सोशल मीडिया पर बिठाए हैं जिनको आपकी गलती नज़र नहीं आती, और आपके ऊपर सवाल उठाने वालों को वो बुरी तरह से पड़ जाते हैं। तो मेरा ये एतराज़ था, मेरे दिल में ये बात खटक रही थी, हफ्ता एक हो चुका था कि आखिर कसूर क्या था उन लोगों का जिन लोगों ने जाने। क्या वो किसी के भाई नहीं थे? क्या वो किसी के बेटे नहीं थे? क्या वो किसी के शोहर नहीं थे? जिनको आपने मुश्तइल करके, आपने तसादुम की सूरत हाल पैदा करके आपने उनको शहीद करवा और उन लाशों के ऊपर आपने सियासत की। तो मेरा ये आपके ऊपर सवालात थे, मेरे ये एतराज़ात थे कि आपने जो मुआहदा, जो मुतालबा आप लेकर निकले थे, आपने उसको पूरा क्यों नहीं किया। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि आप मुतालबा कुछ और लेकर निकलते हैं, जब मुआहदात होते हैं तो उनके अंदर आपके सारे ज़ाती मफादात शामिल होते हैं। साद हुसैन रिजवी साहब ने रिहा हो जाना था, लेकिन जो फ़्रांस के सफ़ीर का मामला आपने उठाया, और उसके बाद कौम की नज़रें आपके ऊपर थी कि अब शायद फ़्रांस का सफ़ीर मुल्क से निकल जाए, लेकिन आपने आखिर में आके उस मिसाल को ज़िंदा किया कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतनी जानें देने के बावजूद आपने वही मुतालबात पेश किए जो आपके ज़ाती मफादात थे, जो आपके सियासी मफादात थे। अब भी कौम को समझ जाना चाहिए, आंखें खोल लेनी चाहिए कि कोई आपको मज़हब का नाम लेकर, नामूस रसालत का नाम लेकर इतना मुश्तइल न कर दे कि आप अपनी जान की बाजी लगा दें, लेकिन वो पीछे आपकी लाश के ऊपर सियासत खेल कर अपने ज़ाती मफादात मनवा लें, अपने सियासी मफादात मनवा लें। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारी इस कौम को समझ अता करे और हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।